स्क्रॉल करना बंद करो, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो आपके अगले मार्केट मूव में हज़ारों डॉलर बचा सकता है। इस वक्त दुनिया के किसी कोने में एक अरबपति इन्वेस्टर चुपचाप स्टॉक खरीद रहा है, जबकि लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स डर के मारे बेच रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, जो लोग आज सबसे ज़्यादा डरे हुए हैं वही लोग अगले 10 साल तक इस पल को पछताएंगे। मैं आपसे एक खतरनाक सवाल पूछता हूँ, जब मार्केट गिरता है असल में जीतता कौन है? डर में बेचने वाला या तब खरीदने वाला जब सब लोग घबराए हुए हो? क्योंकि जब हेडलाइंस रिसेशन चिल्ला रही है और सोशल मीडिया डर से भरा हुआ है, तभी स्मार्ट मनी कुछ बिल्कुल अलग कर रही होती है। और अगर आप ये नहीं समझ पाए कि वो अभी क्या कर रहे हैं, तो आप अभी गलती दोहराए जो हर क्रैश में रिटेल इन्वेस्टर्स को तबाह कर देती है। मैं आपसे एक खतरनाक सवाल पूछता हूँ, इस वक्त जब मार्केट गिर रहा है, हेडलाइंस रिसेशन चिल्ला रही है और सोशल मीडिया डर से भरा है, असल में कौन डरा हुआ है? बिलियन डॉलर हेज फंड, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या आप? क्योंकि सच्चाई ये है, जब ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा कर बेच रहे होते हैं तभी स्मार्ट मनी चुपचाप खरीद रही होती है। और अगर आप ये नहीं समझ पाए कि वो अभी क्या कर रहे हैं, तो आप वही गलती करेंगे जो हर क्रैश में लाखों इन्वेस्टर्स करते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा कि डर के समय स्मार्ट मनी क्या करती है, पैनिक सबसे महंगा इमोशन क्यों है और दौलत कैसे बनती है। ठीक उसी वक्त जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, मेरे साथ बने रहिए, यह आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। पैनिक में असली जीत किसकी होती है? हर मार्केट क्रैश एक जैसा दिखता है, लाल कैंडल्स, ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सपर्ट्स तबाही की भविष्यवाणी करते हुए और रिटेल इन्वेस्टर्स पूछते हुए सब कुछ जीरो होने से पहले बेच दूँ। लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई सुनिए, मार्केट का सबसे बड़ा पैसा बुल मार्केट में नहीं बनता, वो बनता है डर के पलों में, अनिश्चितता के पलों में, उन पलों में जब कमज़ोर हाथों की दौलत मजबूत हाथों में ट्रांसफ़र होती है। और वो ट्रांसफर्स अभी हो रहा है। स्मार्ट मनी होती क्या है? सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट मनी क्या है। स्मार्ट मनी कोई किस्मत नहीं होती, स्मार्ट मनी होती है हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, अरबपति इन्वेस्टर्स, इनसाइडर कैपिटल, लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल्स। ये लोग हेडलाइंस पर रिएक्ट नहीं करते, ये वही मूव बनाते हैं जिन पर बाद में हेडलाइंस बनती है। रिटेल प्राइस को फॉलो करता है स्मार्ट मनी बिहेवियर को, और जिस बिहेवियर को वो इंतज़ार करते हैं वो है पैनिक। हर क्रैश का सबसे बड़ा जाल, मार्केट का सबसे क्रूर खेल यही है। जब प्राइस ऊपर होते हैं और न्यूज़ पॉजिटिव होती है, रिटेल कॉन्फिडेंट महसूस करता है और ख़रीदता है। जब प्राइस गिरते हैं और हर तरफ डर का माहौल होता है, रिटेल खुद को स्मार्ट समझता है और बेच देता है। सोचिए ज़रा, लोग जब खरीदते हैं तब रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और तब बेचते हैं जब मौका सबसे बड़ा होता है। और स्मार्ट मनी इससे बिल्कुल उल्टा करती है। स्मार्ट मनी असल में कैसे खरीदती है? स्मार्ट मनी कभी तब नहीं खरीदती जब सब एक्साइटेड हो, वो तब खरीदती है जब डाउन डे पर वॉल्यूम फट जाता है, सोशल मीडिया नेगेटिव हो जाता है, रिटेल पूरी तरह हार मान लेता है और हेडलाइंस कहती है सालों का सबसे बड़ा क्रैश। क्योंकि वो एक बात समझते हैं, प्राइस न्यूज़ से नहीं चलता, प्राइस चलता है लिक्विडिटी से। और पैनिक दुनिया की सबसे अच्छी लिक्विडिटी बनाता है। जब लाखों लोग मजबूरी में बेचते हैं, तभी कोई ताकतवर हर एक शेयर खरीद रहा होता है। हिस्ट्री कभी झूठ नहीं बोलती। चलो पीछे चलते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, नीचे किसने बेचा, रिटेल ने किसने खरीदा? वॉरेन बफेट, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन। 2020 का कोविड क्रैश, कौन घबराया, रिटेल कौन खरीदा, इंस्टीट्यूशंस। ज़बरदस्त तरीके से और 2 साल बाद नए ऑल टाइम हाई। इतिहास इसलिए दोहराता है क्योंकि इंसान को इमोशंस कभी नहीं बदलते। डर में रिटेल हमेशा क्यों हारता है? रिटेल डर में 3 वजहों से हारता है। पहली, वो चार्ट नहीं हेडलाइंस देखता है। दूसरी, वो डेटा नहीं इमोशनल फॉलो करता है। तीसरी, उसके पास कोई प्लान नहीं होता। स्मार्ट मनी को पहले से पता होता है कहाँ खरीदना है, कितना खरीदना है और कब तक होल्ड करना है। रिटेल पूछता है क्या यही बॉटम है, स्मार्ट मनी पूछती है कभी अभी कितने लोग हार मान चुके हैं। एक्यूमुलेशन का सीक्रेट सिग्नल। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, अक्सर मार्केट इसलिए नहीं गिरता क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे होते हैं, बल्कि इसलिए गिरता है क्योंकि वो खरीदने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो प्राइस नीचे धकेलते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं, डर फैलाते हैं ताकि कमज़ोर हाथ बेच दे और मजबूत हाथ चुपचाप जमा करे। जब तक आपको कॉन्फिडेंस आता है, मौका निकल चुका होता है। स्मार्ट मनी अभी क्या कर रही है? इस वक्त जब रिटेल पोजीशन बंद कर रहा है, कैश में जा रहा है और कह रहा है अब कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा, तभी स्मार्ट मनी लॉन्ग टर्म पोजीशन बना रही है, क्वालिटी स्टॉक्स जमा कर रही है, ऐसे प्राइस लॉक कर रही है जो सालों तक नहीं दिखेंगे। वो बॉटम प्रेडिक्ट नहीं करते, वो अगले साइकिल के लिए पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि हर बेयर मार्केट अगले बुल मार्केट के बीच बोता है। कॉन्फिडेंस सबसे खतरनाक सिग्नल। मार्केट का सबसे खतरनाक पल क्रैश नहीं होता, सबसे खतरनाक पल होता है जब सबको
फिर से सेफ लगने लगता है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस लौटता है प्राइस पहले ही ऊपर जा चुकी होती है। डर तकलीफ देता है, लेकिन वहीं से दौलत पैदा होती है। कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, लेकिन वहीं दौलत नष्ट होती है। ये याद रखना। आपको स्मार्ट मनी की तरह कैसे सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्रैश में आंख बंद कर लो। मैं कह रहा हूँ अपनी सोच बदलो। स्मार्ट इन्वेस्टर्स 3 सवाल पूछते हैं। क्या डर बहुत ज़्यादा है? क्या कंपनी की क्वालिटी अभी मजबूत है? क्या मेरे पास समय है? वो हीरो बनने की कोशिश नहीं करते, वो पेशेंस बनते हैं। क्योंकि मार्केट में पेशेंट इंटेलिजेंस से ज़्यादा ताकतवर है, डिसिप्लिन प्रोडक्शन से ज़्यादा और साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा। असली वेल्थ ट्रांसफ़र हर क्राइसिस एक साइलेंट ट्रांसफ़र बनाता है, इमोशनल इन्वेस्टर्स से डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स तक, इम्पेशेंस हाथों से पेशेंस हाथों तक। और 10 साल बाद लोग पीछे देखकर कहेंगे, वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका था यार। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपका पैसा उस ट्रांसफ़र के सही साइड पर होगा? अगर आप हर मार्केट साइकिल में जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप डर में पैसा खोना बंद करना चाहते हैं, अगर आप रिटेलर नहीं स्मार्ट मनी की तरह सोचना चाहते हैं, तो अभी 3 काम ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग सच जानें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बिना हाइप के मार्केट समझाया जाता है। और कमेंट में लिखें स्मार्ट मनी। अगर आप इमोशन नहीं डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, याद रखिए, मार्केट इंटेलिजेंस को रिवार्ड नहीं करता, वो पेशेंस को रिवार्ड करता है। और सबसे बड़े मौके हमेशा डर के अंदर छुपे होते हैं।